हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर सर। आज हम लोग फाइलम पोरीफेरा के 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हल करेंगे। फाइलम पोरीफेरा जो कि एक पोर बियरर एनिमल्स है, जिसे हम स्पंज कहते हैं, जिनका नाम अरस्तु ने दिया था और रॉबर्ट ग्रांट 1825 में पोरीफेरा टर्म्स दिए थे। तो आइए इससे एक एक क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक कोट्स है, डोंट बिलीव इन लक ओनली हार्ड वर्क। अर्थात आपको लक और भाग्य पे ज्यादा भरोसा नहीं करनी चाहिए, आपको अपने हार्ड वर्क पर मेहनत करनी चाहिए, अर्थात हार्ड वर्क पे विश्वास करनी चाहिए, ताकि अगर आप सही डायरेक्शन में कोई काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए चलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बॉडी ऑफ स्पंजेज इज सपोर्टेड बाय विच स्ट्रक्चर। स्पंज का शरीर किस संरचना द्वारा सहारा पाता है। अर्थात स्पंज का जो बॉडी है, किसके द्वारा उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो ये स्पाइकुल्स के द्वारा होता है। स्पाइकुल्स एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, स्पाइकुल्स। अर्थात स्पंज का शरीर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर से समर्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में कौन सा संगठन स्तर पाया जाता है, तो पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑर्गेनिज्म है। सेलुलर लेवल, क्योंकि पोरीफेरा में टिश्यू स्तर नहीं पाया जाता है, उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ये मल्टी सेल तो होते हैं लेकिन अलग अलग सेल होते हैं, इसीलिए सब सेल का अलग अलग कार्य होता है, इसके लिए इसको हम लोग सेलुलर लेवल कहते हैं। तो पोरीफेरा में केवल कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, इनमें वास्तविक उत्तक और अंग नहीं बनते हैं। तो पोरीफेरा सेलुलर लेवल का संगठन होता है, सेलुलर लेवल का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेज। स्पंज में कौन सी नाल प्रणाली पाई जाती है, तो स्पंज में कैनाल सिस्टम पाया जाता है। स्पंजेज में 3 का बी, कैनाल सिस्टम, क्योंकि स्पंज में जल का संचरण विशेष कैनाल सिस्टम द्वारा होता है, जो भोजन, श्वसन और एक्सक्रेटरी मटेरियल को एग्जिस्ट करते हैं, निकालते हैं। तो जो ये कैनाल सिस्टम होता है जो पोरीफेरा के अंदर, कि पोरीफेरा के अंदर एक कैनाल बना होता है, जो ऑस्टिया के द्वारा वाटर अंदर जाते हैं और बाहर ऑस्कुलम के द्वारा निकल जाते हैं, जिसके माध्यम से इनमें भोजन और उत्सर्जन, रेस्पायरेशन इन्हीं माध्यम से, कैनाल सिस्टम के माध्यम से होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेल इज स्पंजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग वाटर करेंट। स्पंज में जल प्रवाह उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी होती है, तो जो जल प्रवाह को सपोर्ट करती है, प्रोड्यूस करती है, वो होती हैं कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट 4 का सी, कोएनोसाइट अंदर के सेल में पाई जाती है, अंदर कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं, कॉलर सेल्स जिसको बोलते हैं। ये जो होती हैं कॉलर सेल्स, ये वाटर करंट को प्रोड्यूस करती हैं, वाटर करंट में हेल्प करती हैं। तो कॉलर कोशिकाएं अपने फ्लैजेला की गति से जल प्रवाह पैदा करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन स्पंज। तो स्पंज में किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, तो स्पंजेज जो होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्री का मतलब इनको अगर किसी सेक्शन में काटा जाता है तो ये बराबर बराबर भागों में नहीं बंटते हैं, न तो रेडियल होते हैं न तो ये बाइलेटरल होते हैं। तो इसलिए इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसलिए हम इसे एसिमेट्री, असममित कहते हैं। तो अधिकांश असममित होते हैं, कुछ सरल स्पंजों में ही सिमेट्री देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉमन इन पोरीफेरा, पोरीफेरा में कौन सी प्रजनन विधि सामान्य रूप से पाई जाती है? तो पोरीफेरा में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं। 6 का ए, स्पंज में बडिंग फर्मेंटेशन जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और गैमिट द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ पोरीफेरा, पोरीफेरा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो पोरीफेरा का उत्सर्जी मटेरियल्स जो होते हैं अमोनिया होता है। 7 का बी, न तो यूरिया होता है, क्योंकि यूरिया जो है जो मैमल्स, अक्सर मैमल्स में यूरिया का एक्सक्रेशन होता है, और यूरिक एसिड जो होते हैं ये बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि पोरीफेरा के अंदर अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, विच कैनाल सिस्टम इज मोस्ट एडवांस इन स्पंज, तो स्पंज में कौन सी नली प्रणाली सबसे डेवलप होती है? तो सबसे डेवलप इसमें ल्यूकान टाइप की होती है। ल्यूकान टाइप की जो कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में देखने को मिलता है ये डेवलप होती है, क्योंकि एस्कान जो होती है, एस्कान साइकान ये सिंपल प्रणाली है, ल्यूकान थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जो स्पंजेज में होते हैं, स्पंजेज के लार्वा वगैरह में, तो उसमें रेगान टाइप पाया जाता है। तो ल्यूकान एक कैनाल सिस्टम है जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, इनमें अनेक फ्लैजलेट चैम्बर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जेम्यूल इन स्पंज आर मींट फॉर व्हाट, स्पंज में जेम्यूल किसके लिए होता है? तो स्पंज में जेम्यूल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। यह एक प्रकार की एसेक्सुअली पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट कह सकते हैं, जो एक बर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में ये बनते हैं, और अनुकूल परिस्थिति जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये एक नया स्पंज बना लेता है। तो जेम्यूल जो होते हैं, जेम्यूल एक बर्ड है, कलिका है, जो विपरीत परिस्थितियों में बनते हैं, और यह अनुकूलित परिस्थिति आने पर एक नया स्पंज बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पंज, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला स्पंज है? तो जो स्पंजिला है, जिसको हम लोग बाथ स्पंज भी कहते हैं, ये स्पंजिला फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, अर्थात ये मैराइन नहीं होते हैं। जिसमें आप ऑप्शन में देख सकते हैं यूप्लेक्टेला हुआ, साइकान हुआ, यू स्पंजिया हुआ, ये सभी जो होते हैं ये समुद्री होते हैं, मैराइन्स होते हैं। तो स्पंजिला जो होते हैं ये फ्रेश वाटर स्पंज हैं, जो केवल फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्पंजेज बिलोंग टू विच किंगडम, स्पंज किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो एनिमेलिया से, क्योंकि ये एक एनिमल है और यूकैरियोटिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच लेयर ऑफ स्पंजेज बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पिनेकोसाइट, स्पंज के शरीर की कौन सी परत पिनेकोसाइट से बनी होती है? तो जो बाहरी परत होती है, अर्थात जो पिनेकोडर्म कहलाती है। 12 का बी, तो पिनेकोसाइट स्पंज की जो बाहरी लेयर्स होती है, जिसको पिनेकोसाइट्स कहते हैं, इनसे पिनेकोडर्म बनता है। तो पिनेकोसाइट से पिनेकोडर्म्स बनते हैं, जो कि उल्टे मोगर जैसा होता है, जिसमें एक केंद्रक पाया जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
द मिडिल जिलेटिनस लेयर इज स्पंजेज इज कॉल्ड। स्पंज में मध्य जेली जैसी परत को क्या कहते हैं? तो जो स्पंजेज होते हैं उनकी सबसे बाहरी लेयर और अंदर जो बीच में पाए जाने वाला जो लेयर होता है, जो पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में कुछ जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है जिसको मीजोहिल कहते हैं। मीजोहिल 13 का ए, ये एक मीजोहिल जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो होते हैं मेसेनकाइमा भी इसको कहते हैं, मेसेनकाइमा अस्तर होता है। ये जेली जैसा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। स्पाइकुल्स ऑफ ग्लासेस स्पंज आर मेड अप ऑफ विच मटेरियल? ग्लास स्पंज के स्पाइकुल्स किस पदार्थ से बने होते हैं? तो जो ग्लास स्पंज कहलाता है, जो ग्लास स्पंज ये सिलिका के बने होते हैं, सिलिका के, अर्थात ग्लास स्पंज हेक्सैक्टिनलिडा के स्पाइकुल सिलिका के बने होते हैं, हेक्सैक्टिनलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन विच क्लास डज साइकान बिलोंग? साइकान किस वर्ग से बिलोंग करता है? तो ये कैलकेरिया से मिलता है, अर्थात ये कैलकेरियस होते हैं। कैलकेरियस जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जो इनके स्पाइकुल्स पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट 16 विच कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट इन साइकान? साइकान में कौन सी नाल प्रणाली पाई जाती है? तो साइकान में साइकान टाइप की नाल प्रणाली पाई जाती है, जो कि एस्कान से थोड़ा सा जटिल होता है लेकिन ल्यूकान से सिंपल होता है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे एस्कान आता है, उसके बाद साइकान आता है और फिर ल्यूकान आता है। तो ये कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो सिंपल में एस्कान और साइकान सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे ल्यूकान, जो कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्क्यूसाइड्स इन स्पंज? स्पंज में आर्क्यूसाइड्स का क्या कार्य है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके अंदर आर्क्यूसाइड्स होती हैं जिसको टोटीपोटेंट सेल्स भी कहते हैं, अर्थात इनमें बहुत सारे कार्य करने की क्षमता होती है। तो आर्क्यूसाइड्स का कार्य जो होता है ये डाइजेशन एंड फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और जैसे ऑप्शन में दिया है वाटर करंट, इसमें नहीं होता है। डाइजेशन एंड फूड ट्रांसपोर्ट होता है। स्केलेटन फॉर्मेशन इसमें भी नहीं होता है। रिप्रोडक्शन ओनली दिया है, इसमें नहीं होता है। रिप्रोडक्शन होता तो चल जाता, क्योंकि डाइजेशन और फूड ट्रांसपोर्ट में और कभी कभी जो रिप्रोडक्शन और स्पाइकुल्स के निर्माण में भी ये हेल्प करते हैं। आर्क्यूसाइड्स ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं, जो इनमें बहुत सारे रूप बदलने की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ ग्रीन एल्गी? निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज हरी शैवाल के साथ सहजीवन करता है या सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है? तो वो है स्पंजिला। क्वेश्चन नंबर 18 का ए, जो इन चारों ऑप्शन में स्पंजिला में ग्रीन जो ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी पाई जाती है, जिसको हम लोग जूक्लेरेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच टाइप ऑफ स्केलेटन इन फाउंड इन डेमोस्पंजिया? तो देखिए डेमोस्पंजिया में किस प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है? तो वो है 19 का बी, सिलिशियस स्पाइकुल्स और स्पंजीन फाइबर। देखिए इसमें स्पंजीन फाइबर होता है डेमोस्पंजिया में, जो पाए जाते हैं। तो कभी कभार इसमें सिलिका भी पाए जाते हैं और स्पंजीन फाइबर से इनका
कंकाल बना होता है, स्केलेटन बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20, बाथ स्पंज यूज कमर्शियली बिलोंग टू विच क्लास? व्यवसायिक रूप से उपयोग होने वाले स्नान स्पंज को किस वर्ग में आते हैं? तो जो बाथ स्पंज होते हैं, जो व्यवसायिक रूप से उपयोग होते हैं, वो डेमोस्पेंजिया में आते हैं, डेमोस्पेंजिया। नेक्स्ट 21, 21, विच कैनाल सिस्टम इज द सिंपलेस्ट इन स्पंज? स्पंज में सबसे सरल नाल प्रणाली कौन सी होती है? तो सबसे सिंपल जो होती है एस्कान टाइप की कैनाल सिस्टम पाई जाती है। जो सबसे सिंपल होता है एस्कान, क्योंकि एस्कान जो होता है सबसे सिंपल, और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ल्यूकोसोलेनिया होते हैं, ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसेलेनिया इनके एग्जाम्पल होते हैं एस्कान में। और जो साइकान होते हैं ये साइफा साइफा और ग्रांटिया जो होते हैं उनमें साइकान टाइप के होते हैं, साइफा और ग्रांटिया, तो ये पाए जाते हैं साइकान में। ल्यूकान टाइप का जो ये नाल सिस्टम होता है ये स्पॉन्जिला या फिर बाथ स्पंज में पाए जाते हैं। तो ल्यूकान जो होता है सबसे कॉम्प्लेक्स, और ये स्पॉन्जिला में पाया जाता है, स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है हम लोग बाथ स्पंज को कहते हैं, ये ल्यूकान टाइप का होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एस्कान जो है सबसे सिंपल, साइकान मिडिल नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पर जो कॉम्प्लेक्स है वो ल्यूकान टाइप का है। नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22, स्पंजेज आर डिप्लोब्लास्टिक और टिप्लोब्लास्टिक? तो स्पंजेज जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनका दो स्तर बना होता है, क्योंकि इनमें दो स्तर का मतलब होता है कि सिर्फ दो लेयर, जैसे इक्टोडर्म, इनके जर्म लेयर जो पाए जाते हैं इक्टोडर्म और इंडोडर्म, अर्थात दो स्तर पाया जाता है। तो जो इक्टोडर्म में होता है उसको हम लोग पिनाइकोडर्म कहते हैं, और जो अंदर होता है उसको कोएनोडर्म। तो ये दो परत से बने होते हैं, जो दो स्तर से डिप्लोब्लास्टिक स्तर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज कॉल्ड वीनस फ्लावर बास्केट? वीनस फ्लावर बास्केट किसे कहा जाता है? तो वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला को कहा जाता है। यूप्लेक्टेला को जो है ये यूरोप में ये इनको जापान में शादियों में लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं, ताकि ये प्रतीक है कि इसको गिफ्ट करने से शादियां टूटती नहीं हैं। तो ये स्पंजिला को, अरे सॉरी, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज? निम्नलिखित में से कौन सा स्पंज नहीं है? तो इसमें से कौन स्पंज नहीं है? तो ल्यूकोसेलेनिया स्पंज है, ओवेलिया ये सिलिंड्रेट होते हैं, ये गलत है, साइकान स्पंज है, स्पंजिला भी स्पंज में आते हैं। तो इसमें से ओवेलिया स्पंज नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं सिलिंड्रेट्स होते हैं। ओवेलिया एक नाइडेरियन है या सिलिंड्रेट है, स्पंज नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, द ओपनिंग एट द टॉप ऑफ स्पंज बॉडी इज कॉल्ड? स्पंज शरीर के ऊपरी छिद्र को क्या कहते हैं? अर्थात स्पंज में जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग आस्कुलम बोलते हैं, आस्कुलम। इसी के द्वारा पूरा जल बाहर निकल जाता है, फ्लो कर दिया जाता है। आस्टिया के द्वारा इंटर होता है और आस्कुलम से ये सारे बाहर निकल जाते हैं, जिसे आस्कुलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द बॉडी कैविटी ऑफ स्पंज कॉल्ड? स्पंज की शरीर गुहा को क्या कहते हैं?
तो स्पंज के बॉडी के अंदर के जो भी बॉडी कैविटी है उसको स्पंजोसील कहा जाता है। 26 का सी। 27 विच सेल फॉर्म स्पाइकुल्स इन स्पंज। स्पंज में स्पाइकुल्स बनाने वाली कोशिका कौन सी है? तो स्क्लेरोब्लास्ट। स्क्लेरोब्लास्ट जो होती हैं स्पंज में विशेष प्रकार की कोशिका बनाती है जो स्पाइकुल्स बनाती हैं, अर्थात ऊपर जो है ये कांटे जैसा निर्माण करती है। ये कांटे जैसा स्ट्रक्चर स्पाइकुल्स है, तो ये स्क्लेरोब्लास्ट से बनती हैं। इसमें आप और भी एग्जांपल देख रहे हैं कोएनोसाइट्स। तो ये जो कोएनोसाइट्स हैं ये कॉलर सेल्स कहलाती हैं, जो वाटर फ्लो में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती हैं, जो वाटर करंट को बनाती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट सेल भी है। स्क्लेरोब्लास्ट से ही ये स्पाइकुल्स बनते हैं। पिनेकोसाइट जो होता है कि ये बाहरी लेयर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 28। स्पंजेज आर कॉमनली कॉल्ड व्हाट। स्पंज को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो स्पंज पोरीफेरंस है, अर्थात पोरीफेरा कहा जाता है। पोरीफेरा का मतलब होता है कि पोरी का मतलब ही होता है कि पोर, और फेरा का मतलब बियरर। पोर को जिसमें छिद्र पाए जाते हैं उन्हें पोर बियरर कहते हैं, अर्थात पोरीफेर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द एसेक्सुअल बड फॉर्म्ड एक्सटर्नली इन स्पंज आर कॉल्ड। स्पंज में बाहर बनने वाली अलैंगिक कलिका क्या कहलाती है? तो ये एक्सटर्नल बड इसको कहते हैं, जो कि बाहर बन करके ये तैयार होती हैं। एक्सटर्नल बड अर्थात बडिंग से अलैंगिक प्रजनन होता है इनमें बाहरी कलिकाएं बनकर, और ये सेपरेट होकर के एक नया स्पंज बना लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 30। एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन विच क्लास। एम्फीब्लास्टुला लार्वा किस वर्ग में पाया जाता है? तो एम्फीब्लास्टुला कैलकेरिया में पाया जाता है, क्योंकि कैलकेरियस के अंतर्गत ये एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एम्फीब्लास्टुला। थर्टी वन। विच लार्वा फॉर्म इन कॉमन इन डेमोस्पंजिया। अर्थात डेमोस्पंजिया में कौन सा लार्वा बनता है? तो डेमोस्पंजिया में पैरेन्काइमुला लार्वा बनते हैं। 31 का बी, पैरेन्काइमुला लार्वा। क्वेश्चन नंबर 32। द इंटरनल बड इन स्पंज आर कॉल्ड। स्पंज में आंतरिक कलिका क्या कहलाती है? तो आंतरिक कलिका का मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर एक एक्सेक्सुअल बड बनता है, जिसको हम लोग जेम्यूल कहते हैं। ये जेम्यूल जो होता है अलैंगिक स्ट्रक्चर होता है, जो एक नया ये स्पंज बनाता है बाद में। आप देख सकते हैं कि जेम्यूल, तो इंटरनल बड को जेम्यूल कहते हैं। आंतरिक कलिका होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है और अनुकूल अवस्था में स्पंज का निर्माण कर लेती है। जेम्यूल। आइए आगे देखते हैं 33। विच क्लास ऑफ स्पंज इज कंसिडर द लार्जेस्ट। स्पंज का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? तो जो डेमोस्पंजिया होते हैं इसके सबसे बड़े वर्ग हैं, क्योंकि इसमें 90% स्पंज जो है डेमोस्पंजिया के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 34। रिप्रोडक्शन इन स्पंज इज मोस्टली। स्पंज में प्रजनन प्रायः किस प्रकार का होता है? तो इसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं, बोथ। 34 का सी।
क्वेश्चन नंबर 35, विच इज द लार्वा ऑफ हेक्सैक्टिनिडा। हेक्सैक्टिनिडा वर्ग का लार्वा कौन सा होता है? तो हेक्सैक्टिनिडा वर्ग का लार्वा है ट्राइकेमिला। ट्राइकेमिला, ट्राइकेमिला। क्वेश्चन नंबर 36, विच सेल इज स्पंज आर टोटीपोटेंट। स्पंज में कौन सी कोशिका टोटीपोटेंट होती है? तो ये आर्कियोसाइट्स होती हैं, क्योंकि आर्कियोसाइट टोटीपोटेंट होती है। इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का रूप ले लेती है, इसे टोटीपोटेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, स्पंज सेल शो विच टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। स्पंज कोशिकाएं किस प्रकार का संगठन प्रदर्शित करती हैं? तो स्पंज जो होती हैं सेलुलर ग्रेड की होती हैं। इसमें सेल स्तर, सेलुलर ग्रेड का जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसमें ऑर्गेनेल्स और टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। 38, द पोर प्रेजेंट ऑन द स्पंज बॉडी आर कॉल्ड। स्पंज शरीर पर मौजूद छिद्र को क्या कहते हैं? तो जो इनके ऊपर छिद्र पाए जाते हैं उसको हम लोग आस्टिया बोलते हैं। ऐसे छिद्र पाए जाते हैं पूरी बॉडी पर, जिसको हम लोग आस्टिया बोलते हैं। 38 का बी, जिसके द्वारा जल अंदर प्रवेश करता है समुद्री और ऑस्कुलम से बाहर निकलता है। क्वेश्चन नंबर 39, द स्केलेटन ऑफ यूप्लेक्टेला इज मेड अप ऑफ। तो यूप्लेक्टेला का जो स्केलेटन है, कंकाल है, किसका बना होता है? तो ये सिलिका का बना होता है। सिलिका, सिलिका एक जालीनुमा स्पाइकुल्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड कॉलर सेल। तो कॉलर कोशिका किसको कहते हैं? तो कॉलर कोशिका कोएनोसाइट्स को कहते हैं। कोएनोसाइट्स, जो कि अंदर कोएनोसाइट्स बनाती हैं। ऐसे इनके अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं जो वाटर करंट को मूव करने में हेल्प करती हैं। तो इसको हम लोग कोएनोसाइट्स कहते हैं या कॉलर सेल कहा जाता है, क्योंकि इनमें कॉलर जैसी संरचना होती है। 41, स्पंजेज आर कंसिडर्ड एज। स्पंज को किस रूप में माना जाता है? तो ये एक प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, यहाँ ऑप्शन दिया है। तो मल्टी सेलुलर कह सकते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन सेलुलर ग्रेड इनका जो है ये स्तर पाया जाता है, क्योंकि सेलुलर ग्रेड के ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाए जाते हैं। क्योंकि जो सेल होती हैं अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए इनको सेलुलर ग्रेड कहा जाता है। और मल्टी सेलुलर प्रिमिटिव एनिमल है, प्राचीन। 42, क्वेश्चन नंबर 42, न्यूट्रिशन इन स्पंज। स्पंज में पोषण किस प्रकार का होता है? तो इसमें फिल्टर फीडिंग होता है। फिल्टर फीडिंग अर्थात ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण जो होते हैं जल के सहायता से आते हैं और उन्हें फिल्टर करके एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इंट्रासेलुलर तरीके से, और उन्हें इंगेस्ट कर लिया जाता है। तो इनके अंदर जो डाइजेशन भी होता है इंटरनली होता है। आगे देखते हैं। रेस्पायरेशन इज स्पंज आकर बाई। स्पंज में श्वसन किस विधि से होता है? तो डिफ्यूजन विधि से होता है। क्योंकि इनमें डिफ्यूजन होता है, जो स्पंज में विशेष कोई रेस्पायरेटरी ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है। जो गैसों का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के माध्यम से होता रहता है। डिफ्यूजन का मतलब हायर वाटर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, या वाटर एयर कंसंट्रेशन ज़्यादा से लो की तरफ। तो रेस्पायरेशन इस विधि से होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 44, द स्पंजेज विच हैव
6 रेज सिलिशियस स्पाइकुल्स बिलोंग टू विच क्लास? 6 रेज वाले सिलिका स्पाइकुल्स किस वर्ग के स्पंज में पाए जाते हैं? तो ये हेक्साक्टिनिलिडा में पाए जाते हैं, क्योंकि हेक्सा इसी नाम पे पड़ा है, हेक्साक्टिनिलिडा, क्योंकि इसमें 6 स्पाइकुल्स पाए जाते हैं। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे पाए जाते हैं स्पाइकुल्स। क्वेश्चन नंबर 45 विच क्लास ऑफ स्पंज हैज बोथ सिलिशियस स्पाइकुल एंड स्पंजिन फाइबर? किस वर्ग के स्पंज में सिलिका स्पाइकुल्स और स्पंजिन फाइबर दोनों पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं डेमोस्पंजिया में। डेमोस्पंजिया में स्पंजिन फाइबर और सिलिका स्पाइकुल्स दोनों प्रकार के इसमें एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 46 विच स्पंज इज नोन एज कमर्शियल स्पंज? कौन सा स्पंज व्यावसायिक स्पंज कहलाता है, जो व्यावसायिक रूप में इसका उपयोग किया जाता है? तो यूस्पंजिया है, क्योंकि यूस्पंजिया जो होते हैं इनका इस्तेमाल मार्केटिंग के रूप में भी किया जाता है। तो 46 का ए यूस्पंजिया, क्योंकि इसे बाथ स्पंज के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, नहाने कपड़े धोने के काम में ये यूस्पंजिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज विविपेरस? निम्नलिखित में कौन सा जीव जनन करता है अर्थात विविपैरिटी दिखाता है? तो विविपैरिटी का मतलब कि जो एनिमल बर्थ करे। तो एनिमल बर्थ करने का मतलब कि साइकान में भी होता है, ल्यूकोसेलेनिया, स्पंजिला, ये तीनों स्पंजों में पाए जाते हैं। तो ये विविपेरस होते हैं, यानी इनसे बाहर अंडे, जिससे जो अंडे देने वाले एनिमल होते हैं उसको ओविपेरस कहा जाता है। जो बच्चे को जन्म देते हैं उनको विविपेरस कहते हैं, भले ही वो लार्वा रूप में हो। क्वेश्चन नंबर 48 स्पंज बिलोंग टू विच ग्रेड ऑफ इवोल्यूशन? स्पंज विकास किस स्तर से संबंधित है? तो ये पैराजोआ से है, क्योंकि पैराजोआ जो एनिमलिया को एक प्रोटोजोआ और पैराजोआ में डिवाइड किया गया था। तो पैराजोआ के अंतर्गत जो है ये पोरीफेरा आते हैं, स्पंजेज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 विच सेल फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्पंजेज? स्पंज की बाहरी स्तर या सतह को कौन सी कोशिकाएं ढकती हैं? तो ये पिनैकोसाइट्स होती हैं, जो अर्थात बाहरी स्तर जो पाया जाता है लेयर, वो पिनैकोसाइट्स होती हैं, और उनके अंदर की जो होती हैं वो पोरोसाइट्स पाई जाती हैं। अर्थात ये पिनैकोसाइट्स, उसी के अंदर पोरोसाइट्स होती हैं जिसमें पोर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 स्पंजेज स्केलेटन इज एब्सेंट इन विच जीनस? किस वंश के स्पंज में कंकाल अनुपस्थित होते हैं? तो ये लगभग सभी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीनस हैं जिनमें एब्सेंट होते हैं। तो ऑस्क्लेरेला है, ऑस्क्रेला में कंकाल नहीं पाया जाता है। यह एक सबसे सिंपल स्पंज है। 51 विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर सर्वाइवल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन? अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने के लिए कौन सा प्रजनन सबसे सहायक होता है? तो जेम्यूल फॉर्मेशन। देखिए, ये जब विपरीत परिस्थिति होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, तो जेम्यूल का निर्माण कर लेते हैं, और जेम्यूल जो होते हैं ये फिर नया जो है जीव बना लेते हैं। ये एक अलैंगिक स्ट्रक्चर होता है। तो जेम्यूल एक मोटी दीवार वाली संरचना होती है जो विपरीत परिस्थिति में जीवित रहती है। नेक्स्ट 52 स्पंज बॉडी इज सपोर्टेड बाय? स्पंज का शरीर किससे बना होता है? तो ये स्पाइकुल्स
एंड स्पंजिन से बने होते हैं। स्पाइकुल एंड स्पंजिन, बाउन का बी, जो ऊपरी लेयर होता है जो स्पाइकुल्स, इस पर कांटे जैसी संरचना पाई थी स्पाइकुल और स्पंजिन फाइबर होते हैं, इससे बना रहता है। तो जो स्पाइकुल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 53 53, विच टाइप ऑफ डाइजेशन अकर इन स्पंज, स्पंज में किस प्रकार का पाचन होता है? तो स्पंज में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। 53 का ए, इंट्रासेलुलर, क्योंकि इनमें पाचन कोशिका के अंदर होता है इसलिए इसे इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। 54, द फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज इन स्पंज हेल्प इन, स्पंज में फ्री तैरने वाले लार्वा किस में सहायक होते हैं? तो ये डिस्पर्सल में सहायक होते हैं, अर्थात ये डिस्पर्सल करते हैं। फ्री स्विमिंग लार्वा स्टेज इन स्पंज हेल्प, तो ये लार्वा जो होते हैं फ्री होकर के नए स्थानों पर जा करके और स्पंज का प्रसार करते हैं या डिस्पर्सल करते हैं। तो स्पंज क्या करते हैं कि मूव करते हुए किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और वहाँ इनका वितरण हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दूर दूर तक पहुँच करके वहाँ अपनी स्पीसीज बनाते हैं। तो ये डिस्पर्सल रूप दे दिया जाता है, वितरण। नेक्स्ट 55, स्पंजेज लैक विच ऑफ द फॉलोइंग, स्पंजेज में से इनमें से क्या अनुपस्थित होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी इसमें डेवलप नहीं होते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी नहीं होता है क्योंकि ये सब वाटर करेंट के द्वारा होता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज, अर्थात इनमें कोई भी स्ट्रक्चर इनमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 56 का, स्पंज के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पंज इज कॉल्ड स्पंजोलॉजी, स्पंजोलॉजी के अंदर स्पंज का स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द सिंपलेस्ट स्पंज बॉडी फॉर्म इज, स्पंज का सबसे सरल शरीर रूप कौन सा है? तो एस्कनाइड, अर्थात इसका जो कैनाल सिस्टम भी होता है और एस्कनाइड टाइप का जो ल्यूकोसेलेनियम एस्कान है वो सबसे सिंपल होता है। एस्कनाइड 57 का बी, एस्कनाइड शरीर का सबसे सरल रूप है। अंठावन 58, इन स्पंज फर्टिलाइजेशन इज, स्पंज में निषेचन किस प्रकार का होता है? तो इंटरनल होता है क्योंकि इनके अंदर इंटरनली जो है रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इनके अंदर गैमिट बनते हैं और गैमिट इंटरनल रिप्रोडक्शन करते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है शरीर के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 59, द स्केलेटन ऑफ कैलकेरिया स्पंज इज मेड अप ऑफ, कैलकेरिया स्पंज का कंकाल किससे बना होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। साठ, विच स्पंज इज नोन फॉर द हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी, कौन सा स्पंज अपनी उच्च पुनर्जनन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है? तो स्पंजिला, स्पंजिला में जो होती हैं ये रीजनरेशन की क्षमता होती है क्योंकि इसमें एक छोटा टुकड़ा भी अगर है तो एक नया स्पंज बना लेगा। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये बिंदी बिंदी, ये मान लीजिए कि एक टुकड़ा है और इससे एक नया स्पंज बना लेते हैं, इसलिए इनमें रीजनरेशन की क्षमता ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 61, विच स्पंज इज कॉल्ड कैनाल स्पंज, तो किस स्पंज को हम लोग कैनाल स्पंज कहते हैं? तो कैनाल स्पंज हम साइकान को कहते हैं क्योंकि साइकान को कैनाल स्पंज कहा जाता है क्योंकि इसमें वेल डेवलप कैनाल सिस्टम होता है। साइकान अर्थात आपने एस्कान देखा है, एस्कान बहुत सिंपल होता है, साइकान में जो होते हैं थोड़े डेवलप होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ल्यूकान टाइप का होता है। तो साइकान को हम लोग
कैनाल स्पंज कहा जाता है। 62 ल्यूकोसेलेनिया बिलोंग टू विच क्लास। ल्यूकोसेलेनिया किस वर्ग से बिलोंग करता है? तो ये कैलकेरिया से, अर्थात इनके कैलकेरिया जो है कैलकेरियस टाइप के होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्केनाइड स्पंज। निम्नलिखित में से कौन एस्केनाइड स्पंज है? तो इसमें ल्यूकोसेलेनिया जो है एस्केनाइड होता है, क्योंकि इसको हम लोग एस्केनाइड या एस्कान टाइप का ये ल्यूकोसेलेनिया होता है। एस्कान टाइप का इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो कि एक साधारण स्पंज है। 64 विच स्पंज शो ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। कौन सी स्पंज में रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है? तो स्पंजिला में, अभी हमने ये बात की, स्पंजिला जो है एक रीजनरेशन की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 65 विच इज कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पंज। तो स्पंजिला को हम लोग फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 साइकान टाइप कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। तो साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम साइकान में पाया जाता है। 66 का ए। विच स्पंज हैज ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पंजीन फाइबर ओनली। किस स्पंज का कंकाल केवल स्पंजीन फाइबर से बना होता है? तो इस यू स्पंजिया में, यू स्पंजिया बाथ स्पंज में ये सिर्फ केवल प्रोटीनियस एक पार्ट होते हैं, स्पंजिन फाइबर का बना होता है स्केलेटल सिस्टम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 विच स्पंज इज नोन एज बाथ स्पंज। तो बाथ स्पंज यू स्पंजिया को हम लोग बाथ स्पंज कहते हैं, जो कि स्नान करने नहाने धोने में काम आते हैं। 69 विच स्पंज इज नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट यूप्लेक्टेला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 अस्क्लेरेला बिलोंग टू विच क्लास। अस्क्लेरेला किससे बिलोंग करता है? तो ये डेमो स्पंजिया से बिलोंग करता है, क्योंकि डेमो स्पंजिया एक साधारण स्पंज है, जिसमें केवल यही ऐसा एक क्लास है जिसमें कंकाल अनुपस्थित होते हैं, स्केलेटल सिस्टम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 71 विच स्पंज इज कॉल्ड ग्लास स्पंज। कौन सा स्पंज कांच का स्पंज कहा जाता है? तो कांच का स्पंज हम लोग यूप्लेक्टेला को कहते हैं। यूप्लेक्टेला को ग्लास स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसका कंकाल सिलिका का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 72 विच स्पंज इज साइक्नाइड टाइप। तो साइक्नाइड टाइप का स्पंज साइकान में होता है, क्योंकि साइकानाइड इसी को कहते हैं, साइकान। 73 विच स्पंज शो ल्यूकनाइड कैनाल सिस्टम। तो ल्यूकनाइड कैनाल सिस्टम जो है किसमें पाया जाता है? तो ये स्पंजिला में, स्पंजिला के अंदर ल्यूकान सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। 74 विच स्पंज इज विविपेरस। कौन सा स्पंज विविपैरिटी शो करता है? तो सभी प्रकार के स्पंज जो है विविपैरिटी शो करते हैं। 75 कॉमर्शियली स्पंज आर ऑब्टेन फ्रॉम। व्यवसायिक स्पंज किससे प्राप्त होता है? तो यू स्पंज या बाथ स्पंज होता है, जो कि कॉमर्शियल रूप में उपयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 स्पंजिला एग्जिबिट विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप विथ एल्गी। स्पंजिला शैवाल के साथ किस प्रकार का संबंध बनाती है? तो स्पंजिला में सिम्बायोटिक संबंध होता है, सिम्बायोटिक सहजीवन का ये रिलेशन बनता है, जो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। 77 विच स्पंज लैक स्केलेटन। किसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता? अस्क्लेरेला में स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है। 78
एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज प्रेजेंट इन, एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसमें पाया जाता है? तो जो कैलकेरियस पोरीफेरा है, जो कैलकेरियस होते हैं उनमें एम्फीब्लास्टुला लार्वा पाया जाता है। तो जो कैलकेरिया 78 का ए। क्वेश्चन नंबर 79, पैरेनकाइमुला लार्वा इज कॉमन इन, तो पैरेनकाइमुला लार्वा किसमें पाया जाता है? तो ये डेमोस्पंजिया में पैरेनकाइमुला लार्वा पाया जाता है। ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है लार्वा। क्वेश्चन नंबर 80, ट्राइकाइमेला लार्वा इज फाउंड इन, ट्राइकाइमेला लार्वा किसमें पाया जाता है? तो हेक्सैक्टिनेलिडा में पाया जाता है। हेक्सैक्टिनेलिडा में ट्राइकाइमेला लार्वा पाया जाता है। ट्राइकाइमेला लार्वा हेक्सैक्टिनेलिडा में पाया जाता है। अगला देखते हैं 81, 81, विच स्पंज इज आल्सो कॉल्ड क्राउन स्पंज, तो क्राउन स्पंज किसको कहते हैं? तो क्राउन स्पंज साइकान को कहते हैं। याद रखेंगे, साइकान को क्राउन स्पंज कहा जाता है। आगे देखते हैं, क्योंकि क्राउन स्पंज भी कहते हैं, इसी को अर्न स्पंज भी कहते हैं। क्राउन स्पंज और अर्न स्पंज कहा जाता है। आगे देखते हैं 82, विच स्पंज इज सिलिंड्रिकल इन शेप, कौन सा स्पंज बेलनाकार आकार का होता है? तो साइकान जो होते हैं बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार आकार अर्थात सिलिंड्रिकल शेप साइकान होते हैं। 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83, द स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिला इज मेड अप ऑफ, स्पॉन्जिला का स्केलेटल सिस्टम किसका बना होता है? तो सिलिका एंड स्पंजिन फाइबर का बना होता है, बोथ, अर्थात 83 का डी, जो सिलिका स्पंजिन फाइबर और स्पाइकुल्स अर्थात सिलिकॉन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 84, 84, ल्यूकोसोलेनिया शो विच कैनाल सिस्टम, ल्यूकोसोलेनिया में कैसा कैनाल सिस्टम पाया जाता है? तो एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। 85, 85, आस्क्लेरेला शो विच टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, तो आस्क्लेरा का शरीर जो कंकाल सिस्टम कैसा होता है? तो ये विदाउट स्केलेटन का होता है। 85 का डी, सिंपल होता है और विदाउट स्केलेटन, इसमें कोई स्केलेटन नहीं पाया जाता है। 86, यूप्लेक्टेला बिलोंग टू विच क्लास, यूप्लेक्टेला किस वर्ग से संबंधित है? तो ये हेक्सैक्टिनेलिडा से संबंधित है। यूप्लेक्टेला जो होते हैं ये हेक्सैक्टिनेलिडा से संबंध है, जो कि डीप सी ग्लास स्पंज कहा जाता है या डीप सी स्पंज है ये। 87, यू स्पंजिया बिलोंग टू विच क्लास, यू स्पंजिया किससे संबंधित है? तो ये डेमो स्पंजिया से संबंधित है, क्योंकि डेमो स्पंजिया जो क्लास है उसके अंदर यू स्पंजिया आते हैं। क्योंकि इनका क्लासिफिकेशन अगर किया जाए तो 3 क्लास में इन्हें डिवाइड किया गया है। एक होता है कैलकेरिया, एक कैलकेरिया होता है, तो इनको 3 क्लास में जैसे डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है कैलकेरिया होता है, और दूसरा जो होते हैं दूसरे नंबर पे, इसको लाइन वाइज बता देते हैं, कैलकेरिया नंबर 1, और दूसरे नंबर पर हेक्सैक्टिनेलिडा है जो दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आता है डेमोस्पंजिया। तो ये 3 क्लास में इनको डिवाइड किया गया है, जो कि कैलकेरिया जो होते हैं सभी मैराइन होते हैं। मैराइन का मतलब सभी समुद्री होते हैं, और जो दूसरे नंबर पर हेक्सैक्टिनेलिडा है ये भी सभी मैराइन है, और सिर्फ डेमोस्पंजिया जो तीसरे नंबर पे आते हैं ये ही जो होते हैं फ्रेश वाटर और मैराइन दोनों जगह पाए जाते हैं। तो जो कैलकेरियस होते हैं, कैलकेरियस एनिमल होते हैं, जो इनका जो स्पाइकुल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, अर्थात इनमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है पाया जाता है।
आगे देखते हैं। 88 विच स्पंज इज यूज फॉर बाथिंग पर्पज। तो स्नान के लिए कौन सा स्पंज उपयोग किया जाता है? तो यू स्पंजिया 88 का ए। इनको बाथ स्पंज के रूप में और कमर्शियली रूप में यूज किया जाता है। 89 विच स्पंज शो म्यूचुअल विथ जू क्लोरेला। अर्थात कौन सा स्पंज जो है ग्रीन शैवाल जू क्लोरेला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? तो ये स्पंजिला के अंदर पाए जाते हैं, जो एक ग्रीन एल्गी है। 90 विच स्पंज इज यूज एज द डेकोरेटिव पीसेस। अर्थात कुछ ऐसे स्पंज है जो सजावट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, तो वो कौन है? तो यूप्लेक्टेला है, जो जापान में इसे विनस फ्लावर बास्केट के रूप में गिफ्ट किया जाता है। जिसमें कुछ ऐसे ये इसलिए गिफ्ट किया जाता है कि लोगों का मानना है कि इसको गिफ्ट करने से शादियां नहीं टूटती। ये यूप्लेक्टेला जो होते हैं, इनके अंदर कुछ श्रिंक ऐसे आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स होते हैं, ये इसके अंदर एंट्री करते हैं, लेकिन ये कभी इसमें से निकल नहीं पाते, इसी के अंदर ये रह करके मर जाते हैं। अर्थात ये इसी में ये रिप्रोडक्शन करने के लिए एंट्री करते हैं और इसी में रह जाते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते। तो इसी रूप में जापान में उपहार में दिया जाता है कि ये एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ जिएंगे और कभी ये शादियां टूटेगी नहीं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 विच स्पंज इज कॉल्ड क्राउन स्पंज ड्यू टू द स्ट्रक्चर। तो इस संरचना के आधार पर क्राउन स्पंज किसे कहा जाता है? तो साइकान को कहा जाता है। साइकान को क्राउन स्पंज, जो कि मुकुट के आकार का होता है, इसे अर्न स्पंज या क्राउन स्पंज कहते हैं। 92 विच स्पंज हैज नो स्पाइकुल एट ऑल। किसमें स्पाइकुल्स नहीं पाए जाते? ऑस्क्लेरेला में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट 93 विच स्पंज बिलोंग टू फैमिली स्पॉन्जिलिडी। अर्थात स्पॉन्जिला जो होते हैं स्पॉन्जिलिडी से बिलोंग करते हैं, जो फ्रेश वाटर एनिमल है या स्पंज है। 94 विच स्पंज हैज स्पाइकुल मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किस स्पंज का स्पाइकुल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है? तो साइकान का। साइकान का जो स्पाइकुल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आगे देखते हैं 95 विच स्पंज इज फाउंड अटैच टू द रॉक इन फ्रेश वाटर बॉडी। कौन सा स्पंज ताजे पानी में चट्टानों से चिपका हुआ पाया जाता है? तो चट्टानों से जो चिपका हुआ पाया जाता है वो स्पंजिला है, क्योंकि वो चट्टानों पर ऐसे चिपका रहता है। नेक्स्ट 96 साइकान स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। साइकान का कंकाल किससे बना होता है? तो साइकान का जो कंकाल सिस्टम है वो सिलिका और स्पंजिन दोनों से मिलकर बना होता है, जो कि साइकान है ना, साइकान जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। साइकान के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं, क्योंकि ये कैलकेरियस मैराइन स्पंजेज है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा। नेक्स्ट 97 विच स्पंज हैज द लार्जेस्ट साइज एमंग पोरीफेरा। पोरीफेरा में सबसे बड़े आकार का स्पंज कौन सा है? तो सबसे बड़ा आकार का जो गैंट बैरल स्पंज है 97 का डी, गैंट बैरल स्पंज, जो कि जेस्टो स्पंजिया कहा जाता है। जेस्टो स्पंजिया। 98 विच स्पंज इज ऑफ्टन यूज इन बायोमेडिकल रिसर्च। अर्थात बायोमेडिकल रिसर्च में किसका कौन से स्पंज का इस्तेमाल होता है? तो यूप्लेक्टेला का। यूप्लेक्टेला 98 का बी, यूप्लेक्टेला को पारदर्शी सिलिका ढांचा बायोमेडिकल रिसर्च में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट 99 तो 99 में विच स्पंज हैज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा स्पंज में दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते? तो सभी स्पंज में।
अर्थात डी। 99 का डी सभी स्पंज में, स्पंजिला, साइकान, यूस्पंजिया सब में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, विच स्पंज इज स्टडी एज द मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर इवोल्यूशन ऑफ मल्टीसेलुलरिटी। कौन सा स्पंज कोशिकाता के विकास के लिए मॉडल जीव के रूप में अध्ययन किया जाता है। अतः मॉडल जीव का मतलब होता है कि जो ऑस्क्लेरेला है इसको हम लोग बहुकोशिकीय अध्ययन हेतु मॉडल माना जाता है, क्योंकि ये सबसे सिंपल स्पंज है, क्योंकि इसके अंदर स्केलेटन नहीं पाया जाता है, तो इसीलिए इसको मॉडल के रूप में स्टडी किया जाता है और कि इसमें क्यों ऐसा है कि इसमें नहीं पाया जाता है। तो 100 क्वेश्चन इसलिए हो पाए कि इसमें बहुत ज़्यादा डबलिंग क्वेश्चन थे, इसलिए हमने 120 कंप्लीट नहीं किए, क्योंकि डबलिंग क्वेश्चन होने के कारण इनको मैंने सेपरेट कर दिया, जो कि 100 क्वेश्चन बन पाए। तो हमें आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले क्वेश्चन को लेकर के, अगले फाइलम के द्वारा। तो ठीक है, थैंक यू।